हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था कि ना पत्नी साथ रह रही है ना तलाक दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या कर सकता है, क्या उसके पास राइट्स है, क्या अधिकार है। तो डिटेल्स में मैंने बात करी है, डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, देखिए, आपको मिल जाएगा डिटेल्स में कि आपके पास क्या लीगली राइट्स है, क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड बनाऊंगी कि लाइक अगर ऐसी सिचुएशन में भी अगर क्या पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो हर केस में कोई भी केस होता है तो पैसा देना ज़रूरी ही होता है, या फिर कोई पति के पास लीगली राइट्स होते हैं जिससे कि वो बच सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल्स में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, बहुत लोगों के साथ, आप लोगों के साथ यही होता होगा कि पत्नी बिना किसी वजह के कारण छोड़ के चली गई है, ना साथ में आ रही है, ना तलाक दे रही है, और फिर मेंटेनेंस का भी केस कर रही है, फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, झूठे केसों में आपको आपके परिवार वालों को फंसा रही है। तो मेंटली आप परेशान हो रहे हो, फिजिकली फाइनेंशियली पूरी तरीके से वीक हो रहे हो, आपके घर वालों को भी फंसाया जा रहा है। अब भाई एक तो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, पूरी इज्जत जो होती है मान की हानि पहुंच रही है समाज में, रिश्तेदारों में, फिर उस इंसान को पैसे भी दो, क्यों? तो जैसे मैंने बोला, क्या इस सिचुएशन में अगर पत्नी चली गई है, कोई गलती आपने नहीं करी, कोई आरोप नहीं लगाया, झूठे बल्कि केसों में आपको फंसा दिया, तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? हर केस में क्या एक सजा हो जाती है कि पत्नी ने जो बोल दिया वो चीज़ करना पड़ता है, और पति को एक पनिशमेंट हो जाती है एज ए मेंटेनेंस के रूप में, भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो मैं फिलहाल रोज़ वीडियो बनाती हूँ, आपको लोग तक डेली एक शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ लीगल तरीके, जिससे आप झूठे केसों से बाहर निकल सको। बताती हूँ कि लीगल तरीका क्या है, कानूनी राइट्स क्या है आपके पास जो आप कर सको, ताकि आपको केस में राहत मिल सके। तो आज की वीडियो में बात करूँगी, पहले समझना पड़ेगा मेंटेनेंस क्या होता है। देखो, मेंटेनेंस सबसे पहले समझते हैं मेंटेनेंस होता क्या है। तो मेंटेनेंस का मतलब है वाइफ का बेसिक खर्चा, उसकी जो रीजनेबल नीड्स होती है, लाइक खाना, रहना, कपड़े, मेडिकल, ये सारी रिस्पेक्टफुली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो चीज़ें होती है जीने के लिए जो चाहिए होती है बेसिक नीड्स, उसको कहा जाता है। ताकि मैनेजमेंट मेंटेनेंस है जो पनिशमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी, ये एक सोशल प्रोटेक्शन लॉ होता है, जैसे कि उस इंसान को दिया जाता है जो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंड हो, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा और उसके साथ सच में क्रूरटी अत्याचार हुआ है, तो ये कानून उनके लिए बनाया गया है। अब ये कानून ये नहीं कि महिलाओं के लिए है, पुरुष भी कर सकते हैं, एक वो बूढ़ा इंसान, बच्चे, कोई भी कर सकता है। जो बेबस लाचार होता है वो पूरी तरीके से सामने वाली पार्टी पर डिपेंड करता है। बट वो महिला क्या सोचती है, जो कानून बनाया गया है मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी के लिए बनाया गया है, वो घर की बहू है, तो उसका इस कानून का फ़ायदा उठाती है, दुरुपयोग करती है। अब मेंटेनेंस के कौन से लॉ हैं जो इंडिया में मेंटेनेंस के लिए मेनली 3 लॉ यूज़ होते हैं, नॉर्मली ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 125 सीआरपीसी फर्स्ट रिलीफ के लिए, लो इनकम, नो इनकम वाइफ के लिए। सेकेंड होता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25, डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के केस में होता है ये। थर्ड होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जब क्रूरल्टी या हरासमेंट का एलिगेशन हो तो इसमें किया जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर जो है इम्पोर्टेंट, कि पत्नी अलग रह रही है तो मेंटेनेंस क्या लगेगा? फिर भी आपने कोई जुर्म नहीं किया है, झूठे केसेस लगे हुए हैं, फिर भी क्या देना पड़ेगा? तो इसका शॉर्ट में आंसर मैं देती हूँ, हर केस में नहीं देना पड़ता है। कोर्ट ये देखती है कि पत्नी अलग क्यों रह रही है, रीज़न क्या है, आखिर जो उसने एलिगेशन लगाए हैं, जो वो आरोप लगा रही है पति ससुराल वालों पर, कि वाकई वो ठीक है और उसके वो सबूत, वो एविडेंस कोर्ट में जमा कर रही है या नहीं कर रही है, उसके पास कोई वैलिड रीज़न है या नहीं है। तो ये सब कोर्ट देखती है, उस आधार पर फिर डिसाइड करती है मेंटेनेंस। अब नंबर 1-2 होता है कि क्वेश्चन, जब पत्नी का रीज़न वैलिड हो तो क्या फिर मेंटेनेंस लग सकता है? तो अगर पत्नी अलग रह रही है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा हो, मेंटल फिजिकल क्रूरटी हो, डाउरी हरासमेंट का उसने किया हो, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है, सेफ्टी का जेन्युइन थ्रेट हो उसके पास, तो ये रीज़न होते हैं वैलिड रीज़न जो जेन्युइन होते हैं, तो इस आधार पर उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, तो कोर्ट मेंटेनेंस दे सकती है अगर इसका ये सारे जो मैंने रीज़न बताए वैलिड रीज़न होते हैं और वो विद प्रूफ सबूत के साथ कोर्ट में दिखा देती है। अब जब पत्नी बिना वजह अलग रह रही है, तो अगर पत्नी बिना वजह अलग घर छोड़कर चली गई है, हस्बैंड साथ रखना चाहता है,
बट वो नहीं आ रही है, कोई क्रूरटी प्रूव ना हो, जो वो आरोप लगा रही है ससुराल वालों पे, पति पे, वो कोई उसका पास सबूत नहीं है, कोई प्रूव नहीं कि कोर्ट में अभी तक उसने साबित कर दिया। बस कोर्ट में जाती है, हमेशा यही बोलती है कि मुझे दहेज के टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, और अगर सबूत मांगो तो सबूत के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ईगो, प्रेशर या बदला लेने की भावना में वो लोग परेशान करने के लिए वो केस करती है। तो अलग रहना सिर्फ वो अपने ईगो, कि भाई ईगो है मेरा, मैं पति की बात नहीं मानूंगी, ये ससुराल वालों के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, उस सिचुएशन में वो सिर्फ अलग रहती है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है, ये वैलिड रीज़न नहीं मान सकते और इस आधार पे उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इफ शी रिफ्यूज टू लिव विथ हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट कोज। तो ये है चीज़ है। अब वर्किंग वाइफ के लिए क्या होता है, जब वर्किंग वाइफ हो तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और अगर पत्नी जॉब करती है तो क्या उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा? देखो, सिर्फ जॉब होना ऑटोमेटिक कोई रिजेक्शन नहीं होता है। कोर्ट देखेगी कि वाइफ की इनकम क्या है, हस्बैंड की इनकम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिपेंड्स, वो अपने आप पे डिपेंड है। अगर वाइफ सेल्फ सफिशिएंट है तो मेंटेनेंस कम या ज़ीरो भी हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको लगता है आपकी पत्नी जॉब कर रही है, इससे रिलेटेड में जॉब कर रही है या उसकी इनकम, हमेशा मैंने वीडियो भी और एक जजमेंट शायद 2 या 3 जजमेंट शेयर कर रखे हैं कि पत्नी वर्किंग है, उसकी सैलरी पति की इनकम से ज़्यादा है या नहीं भी ज़्यादा है, वो अपनी बेसिक नीड्स को, अपने आप को मेंटेन अच्छे से कर रही है, जो रीजनेबल नीड्स होती है जीने के लिए जो चाहिए वो अच्छे तरीके से कर रही है, तो वो कोर्ट में अगर आप प्रूव कर देते हो तो मेंटेनेंस कम हो सकता है। अगर आपका मेंटेनेंस चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो वो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, तो वो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉमन जो गलतियां होती है, जो अफवाहें होती है, वो क्या उड़ती हैं वो मैं बताती हूँ, जिन पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पत्नी अलग रहे तो मेंटेनेंस पक्का है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है अलग वो रह रही है तो मतलब उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, नहीं। कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो में। दूसरी जो अफवाह फैलती है कि हस्बैंड के पास पैसा हो तो देना ही पड़ेगा, तो कोर्ट बैलेंस देखती है, ये चीज़ें नहीं है कि पैसा होगा तो देना ही पड़ेगा आपको हर एक सिचुएशन में। तीसरी अफवाह जो होती है, मेंटेनेंस लाइफ टाइम होती है, तो सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर मॉडिफाई भी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस अगर आपका बन गया तो लाइफ टाइम आपको देना ही पड़ेगा, वो बंद भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, उसके नीचे ऊपर कम जो भी, अगर आप अभी ज़्यादा दे रहे हैं, कल जाके इन फ्यूचर मान के चलो आपकी जॉब नहीं चल रही या सैलरी आपकी कम हो गई है या बिजनेस आपका बंद हो गया, तो वो कोर्ट में आप बातें कर दो तो मेंटेनेंस कम भी होगा, ये नहीं है, और बंद भी पूरी तरीके से हो सकता है। तो ये है कि पति क्या कर सकता है, अब क्या उसके पास राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकता है। अगर आप हस्बैंड हैं और एविडेंस कलेक्ट करें, प्रूव करें कि आप साथ रखना चाहते हैं पत्नी को, केस कर रखा है, आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, आप कुछ पति होते हैं जो सेक्शन 9 का भी केस कर देते हैं, या स्टार्टिंग से तो वो यही बोलते हैं कि मैं नहीं, मैं वाइफ को रखना चाहता हूँ, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया बट फिर भी वो नहीं आ रही, और जो आरसीआर फाइल करते हैं सेक्शन 9 का सॉरी, उसका भी रिकॉर्ड वो तो कोर्ट होता ही है, जैसे मैंने बोल दिया। फॉल्स एलिगेशन का कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे आप, तो इमोशन से नहीं, आपको तरीके से स्ट्रेटजी को एक बना के तरीके से केस को खेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो कोर्ट का जो फाइनल फैक्ट होता है वो किस आधार पर होता है कि कोर्ट हमेशा ये पूछती है कौन गलत है, कौन मजबूर है, कौन मिसयूज कर रहा है लॉ का। मेंटेनेंस राइट है लेकिन अब्यूज अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, सिर्फ इसलिए मेंटेनेंस नहीं मिलता कि क्योंकि पत्नी अलग रह रही है, हर केस फैक्ट और एविडेंस पे डिपेंड करता है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका सेम क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में करके बताइएगा, और मेरे चैनल को ज्वाइन भी करिए। मैं हमेशा कहती हूँ बट अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 300 का टारगेट है कि अगर फैमिली मेम्बर ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे आपको और डबल बेनिफिट होगा, तो करिए ज्वाइन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए